रिपोर्ट न्यूज में आपका स्वागत है। सर, सबसे पहले अपना नाम बताइए सर। मेरा नाम हुआ जितेंद्र कुमार। जी सर, थोड़ा सा शॉर्ट में परिचय दीजिए, आप कौन से पद पे हैं, कौन सा पंचायत है? जी मैं अभी गरुड़ा पंचायत के मुखिया के पद पर कार्यरत हूँ। जी सर। जी क्या करते नहीं, बोलिए बोलिए। आपकी पंचायत की सर अभी की समस्या क्या है सर? सबसे बड़ी समस्या जो पीक पॉइंट पे रहता है सर। हमारे पंचायत में अभी सबसे ज्वलंत समस्या है कि हमारे यहाँ एक गांव है, टोला है, जी सर। जहाँ जाने का एक भी सड़क नहीं है। जी। और वहाँ सर एक रास्ता है मात्र, जिसमें नदी है। जी नदी के दोनों तरफ गवर्नमेंट लैंड है, सड़क है। जी और नदी में पुल बन जाने के बाद ही उस गाँव का सड़क चालू हो पाएगा। जी सबसे बड़ा ज्वलंत समस्या हमारे पंचायत में जी अभी वर्तमान में वही है। जी सर, तो उसके लिए आप लोग की क्या प्रयास है सर? उसके प्रयास के लिए हम लोग स्थानीय सांसद से, स्थानीय विधायक से, सभी लोगों से आग्रह किया है। क्योंकि वो पंचायत के पैसा से होने वाला नहीं है। जी वहाँ हाई लेवल ब्रिज बनना है, जी जहाँ कम से कम 5 से 6 करोड़ रुपये की राशि की आवश्यकता होगी। जी और हमें आश्वासन भी मिला है माननीय विधायक, माननीय मंत्री जी के द्वारा। जी तो इस बार जो है उस काम को करवाया जाएगा। चूँकि वहाँ एक वैधानिक समस्या है। जी हमारे पंचायत में 2 किलोमीटर के अंदर 2 हाई लेवल ब्रिज जी और उसी बीच में उसको भी बनना है। जी तो थोड़ा सा उसमें ये कानूनन समस्या है। जी। फिर भी लेकिन माननीय मंत्री जी का आश्वासन मिला है कि इस बार उसको प्रयास करके सर, बनाया इस जाए। समस्या सबको सुलझाने तक आप आम जनता जो है जिसको प्रॉब्लम आ रहा है उनको क्या आश्वासन देना चाहेंगे सर? कब तक ये कार्य स्टार्टिंग भी हो पाएगा? देखिए भाई साहब, मैं आपको ये स्पष्ट बता देना चाहता हूँ जी सर। कि मैं पहली बार मुखिया बना हूँ जी और आज तक हम कोई वादा नहीं किया हूँ। जी लेकिन आप किसी भी स्थानीय जनता से, चूंकि पक्ष विपक्ष तो सब जगह जी है, सर, पक्ष विपक्ष हर जगह आप कहीं भी जाके पूछ लीजिएगा। पिछले 45 वर्षों में जितना काम हुआ है जी सर। उस काम को हम अभी 4.5 वर्ष में किए हैं। जी और 6 महीना अभी अवशेष मेरा बाकी है। जी उसमें देखिए इंशाल्लाह आगे क्या हम कर पाते हैं। जी सर। सर, आपके कार्यकाल में अभी तक मतलब जो कार्य हुआ है उसका कुछ हाईलाइटेड पॉइंट बता दीजिए सर। वैसे तो हमारे कार्य हुआ है। हमारे कार्यकाल में सबसे जो महत्वपूर्ण काम हम कर रहे हैं कि सरकार के द्वारा चलाई जा रही योजना जी और जिन लोगों के लिए योजना चलाई जा रही है, जनता और सरकार के बीच में जो खाई है, जी सर। उस बीच में जो बिचौलिया जो लोग लाभ उठाते थे गलत तरीका से भ्रमित करके, उसको हमने खत्म कर दिया है। जी सर। हमारे पंचायत के किसी भी व्यक्ति को अनुमंडल स्तर तक के काम के लिए, जी चाहे वो मृत्यु प्रमाण पत्र हो, जन्म प्रमाण पत्र हो, जाति प्रमाण पत्र हो, आवासीय प्रमाण पत्र हो, आय प्रमाण पत्र हो, राशन कार्ड का समस्या हो, जी पेंशन किसी तरह का कोई समस्या हो, आधार कार्ड का कोई समस्या हो, हमारे पंचायत के लोगों को सिर्फ हमारे पंचायत कार्यालय तक सूचना देना होता है और उसको फ्री ऑफ कॉस्ट, जी 1 रुपये किसी का खर्च नहीं होता है। उस काम को हम बखूबी उसको करके, अगर समय रहता तो आपको हम बताते। कई ऐसे हमारे पास सर्टिफिकेट है, जन्म प्रमाण पत्र और मृत्यु प्रमाण पत्र खास करके, जिसको बनवाने के बाद मैं अपने स्तर से उसका लेमिनेशन करता हूँ और लेमिनेशन करके फिर जनता तक जिनका है उन तक पहुँचाता हूँ और उनसे फीडबैक भी लेता हूँ। और भारतवर्ष में हमको लगता है कि पहला पंचायत कार्यालय मेरा यहाँ है जहाँ जनता के समस्या का हम रिसीविंग देते हैं, उसको प्राप्ति, कि आपके समस्या का समाधान इतने दिनों के अंदर होगा, अगर नहीं होगा तो आप हमारे ऊपर कार्रवाई करिए। जी सर। सर, आपके पंचायत में टोटल कितना वार्ड है सर? एक बार 14 वार्ड है टोटल। पिछला चुनाव में 7,472 मतदाता थे जी और इस बार तो आकलन अभी हुआ नहीं है, क्योंकि मतदाता बढ़ा है, अभी नया नया जुट भी रहा है, बहुत लोगों का उम्र 18 वर्ष पूरा है। जी हाल में भी हम लोग भी 4-5 का उसमें जोड़वाए हैं। जी तो 14 वार्ड है और 75 के आसपास टोटल मतदाता जी पिछला चुनाव में था। जी। इस बार कुछ बढ़ेगा, मोटा मोटी 78 से 79 के बीच हो जाएगा। जी सर। और सर, सरकारी योजना जैसे हो गया प्रधानमंत्री आवास योजना, सरकारी योजना में एक सड़क हम बनवाए हैं 2 किलोमीटर 100 मीटर का। सर सड़क अलग बात हो गई, पंचायत के पैसा से। जी सर, मैं क्या बोल रहा हूँ, वो प्रधानमंत्री आवास योजना जैसे हो गया, उन सबका लाभ जो है जनता तक जिसको मिलना चाहिए, जेन्युइन जिसको मिलना चाहिए उसको मिल रहा है सर?
बिल्कुल मिल रहा है। उसी को मिल रहा है जिनको मिलना चाहिए। जी सर, आपके पंचायत में अभी तक कितना लोग होंगे ऐसा जिनको ये लाभ मिल गया है और कितना ऐसा है जिसको मिलना चाहिए वो वंचित है? देखिए 2002 के बाद जो हम लोगों को फिगर मिला है, जी सर, 2002 से पहले का हम लोगों के पास पंचायत कार्यालय में कोई फिगर नहीं है प्रधानमंत्री आवास का। पहले इंदिरा आवास के नाम से वो जाना जाता था और माननीय प्रधानमंत्री जी उसको इंदिरा का नाम हटा करके प्रधानमंत्री आवास जोड़ा गया है। तो दोनों को मिला करके हम लोगों के 2002 से लेकर के और अभी तक मोटामोटी 1200 परिवार को उसका लाभ मिला है, जिसका हम लोगों को विधिवत जानकारी है, सूची हम लोगों के पास उपलब्ध है। और इस बार जो नया एडिशन हुआ था उसमें 982 नया नाम जुटा है, जिसमें 982 में 892 सत्यापन हुआ है। और उसका सत्यापन सूची जब फाइनल होके आएगा तो फिर आगे लोगों को लाभ दिया जाएगा। जी सर। सर, आपके पंचायत में आपके द्वारा यूथ जो भी है उसके स्किल डेवलपमेंट या फिर रोजगार के लिए आप क्या कदम उठा रहे हैं या फिर कौन सी योजना लाना चाहेंगे, क्या इस पे करना चाहेंगे सर? देखिए ये देश के प्रधानमंत्री वाली बात हो जाएगी। जी सर, जी अपने मने मियाँ मिट्ठू बनना, हम कुछ नहीं कर सकते हैं स्किल डेवलपमेंट के लिए, क्योंकि हमारा हाथ बंधा हुआ है, हमारे पास कोई ऐसी आज़ादी नहीं है। हमारे पास जो पैसा आता है ना, उस पैसा में भी पीछे से चिट्ठी आता है कि इस पैसा से आपको यही काम करना है। अगर स्किल डेवलपमेंट की बात होगी तो मैं अपने स्तर से यहाँ खेल मैदान में लाखों रुपया खर्च करके इस खेल मैदान का हमने बराबर बनवाया है खेल मैदान के तरह। और यहाँ बच्चों को दौड़ने धूपने खेलने का सारा व्यवस्था है। सुबह शाम बच्चे आते हैं, हाई जंप लॉन्ग जंप करते हैं, उसके जो संसाधन की व्यवस्था होती है वो हम करवाते हैं। और उतना ही नहीं, इस बार जो हमारे जिला में जो बहाली हुई थी इस बार इसका होम गार्ड का, जी सर, उसमें हमारे इस मैदान से खेलने वाले 5 बच्चा होम गार्ड बना है। जी सर, और 5 जॉब कर रहा है। ये भी बहुत बड़ा कार्य हो गया। मान लीजिए कि फिजिकल मेन जो होता है, स्टेट एग्जाम हो गया या फिर कुछ ऐसा हो गया जिसमें फिजिकल की जरूरत होती है, तो उसके लिए जो है बहुत लाभदायक चीज है। जी सर। और सर, आपके यहाँ आपके पंचायत में जो भी स्कूल है वहाँ पर सर शिक्षा का स्तर कैसा है सर? सामान्य है, बहुत अच्छा भी नहीं है, खराब भी नहीं कहा जा सकता है, क्योंकि अधिकांश लोगों का ये कहना है कि स्कूल में पढ़ाई होती ही नहीं है। लेकिन मेरा मानना ये है कि वहाँ पढ़ने वाले लोग जाते ही जी। जो गार्जियन पढ़ने वाले बच्चे को समझते हैं कि थोड़ा सा भी होशियार है तो उसको शहर में किसी कॉन्वेंट में डाल देते हैं, और जो पढ़ने लायक नहीं है उसका सरकारी स्कूल में वो नामांकन करवाते हैं। सर, साथ ही एक और सवाल पूछना चाहेंगे सर। यहाँ का जो हॉस्पिटल है, सदर अस्पताल, सरकारी अस्पताल, वहाँ की क्या सर स्थिति है सर? वहाँ पे हमारे यहाँ उप स्वास्थ्य केंद्र जो मरौना है जी सर, उसका उसका बेहतर स्थिति है जी। और 100 समय जी लोगों का वहाँ इलाज होता है, डॉक्टर भी रहते हैं जी। क्योंकि डॉक्टर टोटल MBBS है नहीं। जी। हॉस्पिटल में जितने भी डॉक्टर हैं वो कई आयुष के डॉक्टर हैं, कई होम्योपैथिक से आए हुए हैं, तो डॉक्टर की उपस्थिति वहाँ रहती है, इलाज भी होता है, संतोषप्रद है जी। सर, ये सब हो गया, चलिए ठीक है। अभी का सर परिसीमन क्या लग रहा है सर? सीट जो है सामान्य रहेगा या फिर चेंज होगा? आपके अंदाज से क्या लग रहा है सर? निश्चित चेंज हो जाएगा, क्योंकि निश्चित चेंज हो जाएगा, क्योंकि मुखिया संघ कोर्ट में गई है इस बात को लेकर के जी। क्योंकि उत्तर प्रदेश में चुनाव हुआ है, जनसंख्या के आधार पर पंचायत का परिसीमन हुआ, मध्य प्रदेश में चुनाव हुआ है, वहाँ भी परिसीमन हुआ है जी। तो परिसीमन करने के बाद आरक्षण चेंज किया गया, लेकिन बिहार में न जाने सरकार किसके दबाव में या क्यों बिना परिसीमन कराए ही इस बार 94 ईस्वी में ही पंचायत का परिसीमन हुआ था। 2001 से चुनाव चालू हुआ, 94 में परिसीमन हुआ था और 94 के बाद परिसीमन हुआ नहीं। सर, आप हमारे चैनल के माध्यम से जनता को क्या करना है, जो यहाँ का वोटर है उनको क्या करना चाहेंगे सर? मैं आपके चैनल के माध्यम से अपने स्थानीय जनता से सिर्फ और सिर्फ विनती आग्रह करना चाहूँगा कि वो शांतिपूर्ण तरीके से किसी भी काम को, जो पंचायत स्तरीय काम हो, वो हमारे लिए आवे, हम उनके लिए तैयार हैं जी सर। या जो काम विधायक मंत्री वगैरह का या सांसद वगैरह के कोटे का भी जो काम है उसके लिए भी हम लोग तैयार हैं, हम लोग प्रयास करेंगे
और बिल्कुल अपने अपने काम पर सभी लोग ध्यान दें। जिनको जो काम आवंटित है, जो काम जो लोग कर रहे हैं, जो किसान है किसानी पर ध्यान दें, जो स्टूडेंट है पढ़ने पर ध्यान दें, जो लोग राजनीति कर रहे हैं राजनीति पर ध्यान दें, जो लोग हमारे पीछे चुनाव लड़े थे वो हमको हराने पर ध्यान दें, मैं अपने जीतने पर ध्यान दूंगा। यही हमारी जनता से जी। बाद बाकी जो समस्या होगा उनके लिए मुखिया जी है ये समस्या के लिए 24 घंटा। हमको लगता है कि आप भी मोबाइल रखे हैं और सामने वाले भाई साहब भी रखे होंगे, आपके मोबाइल में लॉक होगा और हमारे मोबाइल में लॉक नहीं होता, इसीलिए कि जनता की समस्या के लिए लॉक खोलेंगे तब तक हम फोन लगाते हैं। जी। अपने मोबाइल में लॉक नहीं रखते। जी जी, धन्यवाद सर, बहुत बहुत धन्यवाद सर। फिर से एक बार अपना नाम बताइए सर। मेरा नाम जितेंद्र कुमार हुआ जी। हम ग्राम पंचायत राजगनौरा प्रखंड मोरना जिला सुपौल के मुखिया जी। सर आप अपना मोबाइल नंबर अगर मेंशन कर सकते हैं तो कर दीजिए, अगर नहीं बिल्कुल 930 46 27 365। एक ही मोबाइल हमारा जो कार्यरत है, एक व्हाट्सएप नंबर है 94 312 87 960 और ये नंबर है जिस पर हम हर वक्त बने रहते हैं। आप देखते होगा कभी आपसे हम बात कर रहे थे कई फोन जी सर, बहुत बहुत कॉल आ रहा है।